चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जेल से पैगाम आया, उनसे मुलाकात तो करवाई नहीं गई। इमरान खान साहब की बहनें गई थी मिलने के लिए, चक्री पे ड्रामा लगाया गया। वहाँ पे इमरान खान साहब की बहनों को गाड़ियों से उतार कर अकेला खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद वो कोशिश करती हैं, दूसरी गाड़ी में बैठती हैं, लेकिन वहाँ रोक दिया जाता है। तो इमरान खान साहब की बहनें पहले जहाँ तक पहुँचती थी वहाँ तक भी नहीं पहुँचने दिया गया। ये सख्ती जो है वो रियासत कर रही है। हार्ड स्टेट शायद इसी को कहते हैं कि एक कैदी से उसके तमाम हकूक़ छीन लिए जाएँ। नॉर्मलाइज की जा रही हैं चीज़ें पाकिस्तान में। आसिम मुनीर साहब का रिजीम जो है वो इंसानी हकूक़ की दो अलग अलग डेफिनेशन रखता है। अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या आप किसी भी नौइयत में किसी भी तरीके से इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए कोई इंसानी हकूक़ नहीं होंगे, अदरवाइज़ आपके लिए एक नॉर्मल पाकिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती इनकी ये है कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इमरान खान के साथ खड़ी है, लिहाजा पाकिस्तान की बड़ी तादाद से ये लड़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से मईशत भी नहीं चल रही, हालात भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे और हर गुजरते दिन के साथ ये मज़ीद गहराई में गिरते जा रहे हैं। अब इसमें जनाब इमरान खान साहब की बहनें गई, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, लेकिन बुशरा बीबी की फ़ैमिली की 2-3 हफ्तों से मुलाकातें हो रही हैं और उन्हें मिलवा दिया जाता है उनकी फ़ैमिली से। तो बुशरा बीबी की फ़ैमिली के ज़रिए से जो पैगाम बाहर आया, क्योंकि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई और फिर बुशरा बीबी की अपनी फ़ैमिली के साथ मुलाकात हुई। तो ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मेरे टेस्ट जो हुए हैं उनके रिज़ल्ट्स नहीं दिए गए, आँख का मामला जो है वो सीरियस है और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनकी आँख का जो मसला है वो हल हो और उनकी आँख का बेहतर इलाज हो ताकि वो ठीक हो सकें। और उन्हें कुछ बात के ऐसा लगता है कि शायद उन्हें शकूक व शुबहात भी हैं कि उन्हें उनके टेस्ट नहीं दिए जा रहे और जो टेस्ट हैं वो उनके डॉक्टर्स के साथ भी शेयर नहीं किए गए। यानी जो मेडिकल रिपोर्ट आई इमरान खान साहब की, वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक मुकम्मल नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये नामुकम्मल रिपोर्ट है और इसमें सारी चीज़ें नहीं बताई गई। इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया है कि मुझे मेरे डॉक्टर्स आसिम यूसुफ और फैसल सुल्तान तक फौरी तौर पर रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का एक मुतालबा है जो बुशरा बीबी की फ़ैमिली के ज़रिए से बाहर आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमरान खान साहब को उनकी फ़ैमिली से मिलवाना या उनके ज़ाती मुआलिजीन से मिलवाना ये इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है। हुकूमत ये चाहती है कि मैक्सिमम चीज़ों को छुपाया जाए। देखिए, अगर तो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का ही मामला है ना, तो फिर मुलाकात करवा देनी चाहिए थी कम से कम इमरान खान साहब के डॉक्टर से, क्योंकि जो डॉक्टर्स वाला मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं वो कभी भी कोई पॉलिटिकल बात आकर बाहर करते नहीं हैं। यानी मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो दबाव तो इन पे है, पाकिस्तान के अंदर से नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जो रास्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोका उससे हुकूमत पे कोई दबाव नहीं है, उससे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर दबाव है। चंद हज़ार लोग बैठे हुए हैं, तो ये चंद हज़ार लोग कोई इनकलाब तो नहीं ले आएंगे पाकिस्तान में। हाँ, जो रास्ते ये बंद करेंगे उसके बाद इन्हीं पर दबाव आएगा। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि या तो पूरा पाकिस्तान निकल आता ना, पंजाब के रास्ते अगर बंद कर पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर दबाव हुकूमत के ऊपर आएगा। सिंध के रास्ते अगर बंद कर पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान के रास्ते बंद कर पाए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते बंद कर पाए, तो ये हुकूमत के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते अगर ये बंद करेंगे तो फिर उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा ना। देखें, वहाँ पे तो फ्री हैंड है, आप 10 लोग भी जाके रास्ता बंद कर सकते हैं, पुलिस आपको डंडा नहीं मार सकती। जाकर आप बैठ जाएं सड़क के ऊपर, तो वो चंद हज़ार लोग हैं, उनसे कोई इनकलाब नहीं आ रहा। ये टाइम बहुत ज़ाया किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जिस वक्त इमरान खान ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, उस वक्त ये रैलियाँ और जलसे जुलूसों की बजाय गली मोहल्लों के अंदर इनको बाकायदा मेंबरशिप करनी चाहिए थी, पूरी एक तैयारी करके मैदान में आना चाहिए था, जिसको साइंटिफिकली एक तैयारी होती है एक तहरीक की। वो तैयारी नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब वो उनकी शायद सोच कुछ और है, वो ये सोचते हैं कि कोई मिरेकल हो जाएगा और पूरे पाकिस्तानी खुद ही निकल आएंगे। एक दिन निकलेंगे तो सही पाकिस्तानी इस निज़ाम के ख़िलाफ़, आज नहीं निकलेंगे, कल नहीं निकलेंगे, परसों निकलेंगे, एक दिन निकलेंगे ज़रूर, लेकिन कब निकलेंगे इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वो कोशिश अभी दिखाई नहीं दे रही। ये जो रास्ते बंद हैं, अब कोई समझ नहीं आ रही कि रास्ते खोलने हैं या बंद रखने हैं। ना किसी का कोई मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये कब तक बंद रखने हैं। जिन लोगों ने रास्ते बंद किए हुए हैं वो तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। ये खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, उनके अलावा एक जो है वो शाहिद खटक भी गए हुए हैं, बाकी लोग भी गए हुए हैं। अब हालांकि रास्ते पहले बंद हो गए थे, रास्ते खालिद खुर्शीद ने और बंद किए थे यूथ विंग के ज़रिए से, खुर्रम ज़ीशान ने बंद किया, खुशहालगढ़ वाला रास्ता, एक और रास्ता भी। और इसी तरह जो है वो अहमद खान न्याजी हैं, इमरान खान साहब के अजीज़,
जो उनकी सिक्योरिटी में भी आपको आगे आगे दिखाई देते थे। वो अहमद न्याजी साहब जो हैं उन्होंने भी रास्ता स्वाबी में वो बैठे हुए हैं। अब वो लोग ये कहते हैं जनाब हमें यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग चाहिए, इमरान खान को रिहा करवाएंगे। वो तादाद वैसे बढ़ नहीं रही और ना कोई उन धरनों को ओन कर रहा है ना डिसोन कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अजीबोगरीब हरकत है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ धरना दिया हुआ है कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट लॉजेज में या खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, वो उन धरनों को अहमियत दे रहे हैं। अच्छा, एक बैनुल-अक़वामी दबाव भी है। इंटरनेशनली लोगों को इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनकी आँख की बिनाई जाने के हवाले से काफ़ी फिक्र है। और उसके बाद बैनुल-अक़वामी दबाव आया तो मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो सारा इल्ज़ाम है और मुद्दा वो उठा के अलीमा खानम पे डाल दिया। देखें ना, इमरान खान की आँख ख़राब हुई तो अलीमा खानम ने तो नहीं की। सवाल ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब की आँख की जो ख़राबी हुई, जिसे ज़्यादातर तो टाउट्स ने कहा कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, यानी मैं अबसार आलम को सुन रहा था, अबसार आलम साहब फरमा रहे थे कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है इमरान खान साहब की आँख की बिनाई, वो है ही नहीं। बाकी लोग भी 85% कह रहे थे और यही वो ज़राए हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस से या वहाँ से कहीं से खबरें निकाल के MI से ISI से कहीं ना कहीं से दे देते हैं और हुकूमत के ज़राए भी इन्हीं के हैं। लेकिन अब मामला ये है ना कि मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ये सब ड्रामा किया गया और प्रोपेगेंडा किया गया इमरान खान साहब की आँख की सेहत के हवाले से। तो ये जिन्होंने किया उनके ऊपर आप पीका का मुकदमा दर्ज कर लें, आप पूछ लें इनसे इन्होंने क्यों किया। ये रिपोर्ट तो खुद डॉक्टरों ने लिखी थी, पहले वाली भी और दूसरी वाली भी डॉक्टरों ने लिखी है। पहली रिपोर्ट भी नामुकम्मल थी, दूसरी रिपोर्ट भी नामुकम्मल है। अब जनाब हुआ क्या था, ये असल कहानी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मोहसिन नकवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा कुछ अलीमा खान पे डाल रहे हैं। अलीमा खान का मसला ये है कि वो उनका भाई है इमरान खान और वो अपने भाई को निकालने के लिए सारी कोशिश करेंगी और इसके अलावा उनसे मिलने की भी कोशिश करेंगी और अपने भाई का इलाज करवाने की भी कोशिश करेंगी। उनकी बिनाई जा रही है। अब इसमें मोहसिन नकवी ने ये कहा, क्लेम उनका ये है कि इमरान खान के कज़न कासिम जमान और बैरिस्टर गौर को कहा गया कि वो आए और आकर मुआयने के दौरान वो देख लें। देखिए, बैरिस्टर गौर तो डॉक्टर नहीं है, ना ही कासिम जमान डॉक्टर है। मुतालबा इनका ये है कि फैमिली को जाने दिया जाए, बहनों को जाने दिया जाए या फिर जाने दिया जाए डॉक्टर्स को जाने दिया जाए जो ज़ाती मुआलिजीन है। इन्होंने 4 नाम दिए थे इमरान खान साहब की फैमिली ने। देखिए, जब बातचीत हुई तो उन्हें कहा गया जी आप नाम दे दें, हम भिजवा देते हैं। तो इन्होंने एक नाम दिया था डॉक्टर उज़मा का, डॉक्टर नौशेरवान का, ये दोनों फैमिली के लोग हैं। और 2 नाम दिए थे इन्होंने डॉक्टर आसिम यूसुफ का और डॉक्टर फैसल सुल्तान का। अब फैमिली ये चाहती थी कि ये 4 लोग जाएं और जाकर इस इलाज के अंदर देखें। फैमिली की तरफ से ये 2 लोग हो जाएं और डॉक्टर की तरफ से वो हो जाएं। लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि उन्होंने 2 ऐसे नाम दे दिए जो दोनों डॉक्टर्स नहीं हैं। एक तो फैमिली नहीं है, बैरिस्टर गौर वो पार्टी के बंदे हैं और उनका तो खालिसतन पॉलिटिकल मामला है, वो खान साहब की सेहत से तो उनका मामला नहीं है। तो वो उनका नाम दे दिया बैरिस्टर गौर का और दूसरा नाम दे दिया कासिम जमान का, जो खुद भी डॉक्टर नहीं है। अब ये दोनों लोग जाकर वहाँ पे कैसे पता करते कि इमरान खान साहब की आंख की सेहत कैसी है, कोई सवाल जवाब ये कर नहीं सकते थे। तो फिर फैमिली ने कहा नहीं जी, जो 4 बंदे हमने कहा है उनको आप ले जाएं। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब का चेकअप करके तो एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अब ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना चाह रहे थे। मोहसिन नकवी साहब ने सारा मलबा जो है वो कहते जी पूरी पार्टी मुतमईन है, सब ठीक है, लेकिन अलीमा खानम जो है वो हर चीज़ को वीटो कर देती हैं। अलीमा खानम पे मोहसिन नकवी ने भी तनकीद की और पार्टी के कुछ लोगों ने भी तनकीद की और साथ ही साथ जो मोहसिन नकवी की तारीफ़ की अली अमीन गंडापुर ने, वेरी नेक्स्ट डे वो आए और आकर उन्होंने बताया कि वो कितने तारीफ़ के काबिल हैं। उन्होंने कहा ये बदला हम नहीं ले रहे, वरना इमरान खान को हम जेल में ही टाइट कर देते। ये लोग कहते हैं हम टाइट कर देते। ये अब अपने आप को समझते हैं कि ये खुद आर्मी चीफ है मोहसिन नकवी। इनके बोलने से, इनके अंदाज से ऐसा लगता है। देखिए ना, आर्मी चीफ अपना करीबी हो और इतना ताल्लुक़ वाला हो कि कभी वो आपको बनाए, उसके लिए आप पहले रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मदद करें, सारी सहूलियात फराहम करें, भाग दौड़ करें। उसके बाद उसी आर्मी चीफ को जनाब वो आर्मी चीफ बन जाए और बनते ही आपको चीफ मिनिस्टर लगाए। उसके बाद वो आपको चेयरमैन PCB लगाए। उसके बाद आपको मुल्क का वज़ीर दाखिला बनाए, आपको सेनेट का इलेक्शन जितवाए बगैर किसी पार्टी के। तो ये सारी चीज़ें बड़ा कॉन्फिडेंस देती हैं और फिर एक पूरी दुनिया के अंदर आप उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है मोहसिन नकवी का। लेकिन ऐसे कॉन्फिडेंट लोग हमने हर दौर में देखे हैं, हर दौर में देखे और बड़े देखे हैं। और फिर हमने इनकी दौड़ें लगती हुई भी देखी। ये लोग मुशर्रफ के साथ भी इस तरह के लोग होते थे, ज़िया-उल-हक के साथ भी ऐसे लोग होते थे और उसके बाद आने वाले डिक्टेटरों और उससे पहले आने वाले डिक्टेटरों के साथ भी ऐसे लोग होते थे। फिर हमने देखा ये लोग नज़र ही नहीं आते।
ये तारीख में ऐसे गायब हो जाते हैं कि इनकी औलादें भी मुंह छुपाती फिरती हैं। इनके साथ भी कोई ऐसा ही कहानी होगी, मुस्तकबिल में हम यहाँ देख लेंगे। ज़िंदगी रही तो हम देख लेंगे, नहीं तो हमारे बच्चे देख लेंगे। सबको नज़र आ जाएगा कि इनके साथ क्या होता है। इमरान खान साहब की बहनों को बहरहाल नहीं मिलने दिया गया। इमरान खान साहब बदस्तूर और बार बार यही कह रहे हैं कि मेरे ज़ाती मुआलिजीन से मुलाकात करवाओ, बात करवाओ। इंटरनेशनल प्रेशर को अब मैनेज करना पड़ेगा हुकूमत को, और ये मैनेज करने के लिए उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनकी आ गई है। आने वाले दिनों में और चीज़ें भी आप देखेंगे। देखिए, 14 बैनुल-अक़वामी कप्तानों की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को एक ख़त भी लिखा गया कि इमरान खान साहब को इलाज की जो सहूलत है उस हवाले से खाता है। अब उन्होंने कहा जी कि ट्रीट हिम विद डिग्निटी एंड बेसिक ह्यूमन कंसिडरेशन, कि इनका जनाब इंसानी बुनियादों के ऊपर इनको इज़्ज़त के साथ ट्रीट करें, इनका इलाज करवाया जाए खान साहब का। काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है, इमरान खान साहब की खिदमात के बारे में बताया। अब इसमें ये कौन कौन लोग हैं, इसमें एलन बॉर्डर हैं, इसके अंदर माइकल अथर्टन हैं, इसके अंदर ग्रेग चैपल हैं, आयन चैपल हैं, और बेलिंडा क्लार्क हैं, सुनील गवास्कर हैं, डेविड ग्रोवर हैं, और इसके बाद नासिर हुसैन हैं, फिर सर क्लाइव लॉयड हैं, फिर कपिल देव हैं, इसके अंदर स्टीव वॉ हैं, जॉन राइट हैं, और भी क्रिकेटर हैं। ये लोग अब पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं इमरान खान साहब के हक़ में। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारे कप्तान रहे हैं क्रिकेट के, उन्हें भी एक लेटर वज़ीर-ए-आज़म को लिखना चाहिए था। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पे ये बात उठ रही है। इमरान खान कोई छोटी शख्सियत तो नहीं है, लेजेंड है, और वो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा लेजेंड है। अब पूरी दुनिया उन्हें जानती है, और पाकिस्तान को बहुत सारे लोग इमरान खान की वजह से जानते हैं। मैंने 2-3 वजूहात हैं जिनकी वजह से देखा कि पाकिस्तानियों को दुनिया जानती है। अब नंबर 1 वजह तो ये है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, तो दुनिया पाकिस्तान को पहचाना कि वो एटमी मुल्क है। एक बड़ी वजह जो है वो इमरान खान है। लोग इमरान खान की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारी जगहों पे जानते हैं। आप लफ्ज़ बोलें आसिम मुनीर, दुनिया में कहीं कोई नहीं जानता। नवाज शरीफ बोलें, दुनिया में कहीं कोई नहीं जानता। जरदारी अगर कोई जानता भी होगा तो वो ये कहेगा कि भाई वो तो करप्ट आदमी है, यही पहचान है। अब इस वक्त जरदारी साहब और मरीम नवाज़ साहबा को लॉन्च किया गया, वो काफ़ी बड़के छड़के मार रहे हैं। मरीम नवाज़ ने वहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, ये रिपोर्ट भी हो गया मीडिया में, वहाँ पे इमरान खान साहब को ख़राब करने के लिए या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए एक वीडियो लगवाई। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही वो वीडियो नमूदार हुई सामने बड़ी वाली स्क्रीन के ऊपर, तो बच्चे पुरजोश हो गए। उन्होंने वहाँ तालियां और नारे लगाना शुरू कर दिए ऊंची ऊंची। तो फौरी तौर पे जो जैसे बच्चे आवाज़ निकालते हैं खुशी से अपने गले से, तो उन्होंने इंतज़ामिया ने फ़ौरन वो इमरान खान साहब की तस्वीर वो हटा दी स्क्रीन के ऊपर से। तो ये बच्चों का ताल्लुक है इमरान खान साहब के साथ। वो बैठ के आपको सुन लेते हैं मजबूरन, वरना उनको कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है। वो बेचारे मजबूर हैं, वो जानते हैं निज़ाम के जकड़े हुए हैं, पुलिस भी मारती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया भी सख्ती करती है, तो बेचारे वहाँ बैठ तो जाते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका दिल किसके साथ धड़कता है। इस वक्त तो वो इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहते, ज़बरदस्ती बिठाकर दिखाया जाता है। यानी अगर परसेंटेज आप निकाल लें तो मेरे ख्याल में 70-80% बच्चे इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं मौजूदा दौर में। ये जो आपकी जेन ज़ी है या आपकी जेन अल्फ़ा है, ये सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब जानते हैं। अब नाजरीन, जरदारी साहब की ज़रा बात आप देख लें कि जरदारी साहब बहुत उछल उछल के कह रहे हैं जी मैं बहुत बहादुर था, मैं बहुत दलेर था, मैंने बड़ी लंबी जेल काटी। एक तो जरदारी साहब में कमाल के फ़नकार हैं। इमरान खान साहब की 3.5 साल की हुकूमत को बार बार 4 साल कहते हैं, और इमरान खान साहब की 2.5 साल की कैद को बार बार 1.5 साल कहते हैं, और अपनी कैद 14 साल बताते हैं। मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि जरदारी साहब जो हैं ये इन्होंने 14 साल कैसे काटे हैं। जरदारी साहब जनाब अक्टूबर 1990 में गिरफ्तार हुए, जब इनकी पहली हुकूमत का खात्मा हुआ, और 2 साल के बाद इनको रिहा कर दिया गया। इनके ऊपर मुकदमा था अगवा करने का और भत्ता वसूल करने का, और इनके ऊपर जनाब बैंक फ्रॉड केस भी बना हुआ था। यह है जरदारी साहब की हकीकत। फिर 1998 में न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एक इंकशाफ आता है। 97 के एंड में ये गिरफ्तार होते हैं, और 98 में न्यूयॉर्क टाइम में एक इंकशाफ से भरपूर एक कहानी छपती है, जिसमें बताया जाता है कि बैनुल-अक़वामी घपलों में किस तरह आसिफ अली जरदारी और उनकी हुकूमत इन्वॉल्व है। बेनज़ीर भुट्टो का भी नाम आता है, और सारी तफसीलात जरदारी के बारे में 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखी थी, और आज तक इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के ऊपर किसी किस्म का कोई दावा नहीं किया। तो बैनुल-अक़वामी सौदों में अरबों डॉलर्स की इनकी करप्शन के सबूत भी उन्होंने हक़ाइक़ के साथ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी। 1999 में अमरीकी सेनेट में ये जो जरदारी साहब की फाइनेंशियल हिस्ट्री है उसको एक केस स्टडी के तौर पर लिया गया था अमरीकी सेनेट के अंदर।
वो बात कर रहे थे कि बैंकिंग प्रोसीजर्स के अंदर कहाँ कहाँ पे फ्लॉज रह जाते हैं, कमियां कोताहियां कहाँ पे रह जाती हैं। तो उस पर बात करते हुए अमरीकी सेनेट के अंदर जरदारी साहब का जो केस है उसको एक केस स्टडी के तौर पे रखा गया। ये जरदारी साहब का एक तुर्रा इम्तियाज है कि करप्शन के मामलात में अमरीकी सेनेट में जरदारी साहब को पढ़ाया जा रहा था। 1998 में स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे सबूत दिए और आसिफ अली जरदारी साहब की निशानदेही की कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला बंदा है और इसने पाकिस्तान के पैसे पहुंचाए हैं इधर स्विट्जरलैंड में, और ये सारे सबूत हम आपको दे रहे हैं। अब 97 में गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन ठीक 1.5 साल के बाद मई 1999 में आसिफ अली जरदारी साहब अस्पताल में दाखिल हो गए। यानी 1.5 साल भी आसिफ अली जरदारी बर्दाश्त नहीं कर सके। 1.5 साल 2 साल पहले सजा काटी जरदारी साहब ने और वो छूट गए करप्शन के अंदर जब वो जवान थे। लेकिन जवानी में भी मैंने आपको दिखाया ना कैसे वो लाठी टेक टेक के चलते थे, कैसे उनकी गर्दन, कैसे उनका जिस्म झुका हुआ, अजीबोगरीब हालत उनकी हो गई थी और मेडिकल बुनियादों पे तब भी अस्पतालों के अंदर ही रहे। और अब जनाब 1999 में मई में नवाज शरीफ की हुकूमत थी और जरदारी साहब अस्पताल में दाखिल हो गए और बेहतरीन सहूलियात उन्होंने इंजॉय की। 2003 में स्विट्जरलैंड में भी आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को 6 महीने की सज़ा हो गई और $50,000 का इन्हें जुर्माना भी हो गया और इन्हें कहा गया कि पाकिस्तानी हुकूमत को $11 मिलियन वापस किए जाएं। ये कस्टम फ्रॉड केस था जो इन्होंने किया था। फ्रांस में, पोलैंड में, स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे इनके खिलाफ जनाब केसेस चलते रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। जरदारी साहब ने ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो अस्पताल के अंदर गुजारा, शानदार तरीके से गुजारा। और 2004 में जरदारी साहब यानी अपनी गिरफ्तारी के 7 साल के बाद जरदारी साहब दुबई रवाना हो गए। तो 7 साल की एक गिरफ्तारी है इनकी। ये कहते नहीं मैं 14 साल, कभी कहते नहीं मैं उम्र कैद, कभी कहते नहीं मैं 20 साल। कौन से